मैं तो मतलब कुछ भी नहीं हूँ। कई ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग डले हैं पर कोई उनको जानता नहीं। 100% विश्वास से कह रहा हूँ ये बात मैं। क्या बात है, उम्र बढ़ती जा रही है, जवानी ढलती जा रही है, या फिर आपकी फैमिली में अच्छा खासा पैसा है, अगर आपकी मजबूरी नहीं है पढ़ाई करना या फिर कोई जॉब करना, तो आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि अपने टैलेंट को मतलब दबने मत दीजिए। मतलब बहुत बुरी तरीके से आगे बढ़िए। मतलब भूत बन जाइए, इस पढ़ाई में भूत बन जाए। देखो हमारी तो मजबूरी यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि मेरे जैसा मैं बस एक मैं हूँ चीज आखिरी, ये कमल नहीं है जाना, ये है बात यार की। हाँ तो भाई आज थोड़ा दुख दर्द बांटेंगे। हम सिंगिंग भी कर लेते हैं, पोइट्री भी कर लेते हैं, पेंटिंग वगैरह भी कर लेते हैं, और एक दो गाने भी लिख के रखे हैं। सोचा जब पैसे आएंगे तब पब्लिश करेंगे, पर पढ़ते नहीं हैं, किसी को कदर ही नहीं है मेरी। फिर मेरे टैलेंट की तो छोड़ ही दो। क्या करें भाई, हम टैलेंटेड हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। टैलेंट की कदर नहीं है इस दुनिया, मतलब बता नहीं सकते आप। काफ़ी दुख होता है जब भगवान आपको कुछ बिना सीखे, सरस्वती माँ ने आवाज़ दी है, थोड़ा सा सुर दे दिया आवाज़ में, लोग पसंद भी करते हैं, बोलते भी हैं कि तू बहुत आगे जाएगा, ऐसा जाऊँगा। पर एक होप रहती है कि यार भगवान ने इतना टैलेंटेड बनाया है तो कुछ ना कुछ तो मतलब दे के जाएंगे, कुछ ना कुछ तो दे के जाएंगे इस दुनिया में। और सोचता हूँ कि जो 2 गाने लिखे हैं ना वो ज़रूर पब्लिश हो, बस पैसा आ जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कार में बैठा है और पैसे की बात कर रहा है, तो ये हमारे मित्र की कार है, हमारी कार नहीं है। बस ऐसे ही बैठा था, सोचने लगा कि बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। कई मेरे जैसे लोग होंगे, लेकिन कई तो यार मैं तो मतलब कुछ भी नहीं हूँ। कई ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग डले हैं पर कोई उनको जानता नहीं है। पर जो लोग फेमस हो चुके हैं उनसे कई ज़्यादा मतलब निशब्द हूँ मैं, इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, कुछ होता ही नहीं है बेचारों को। इसलिए तो कह रहा हूँ, क्या करें, हम टैलेंटेड है, हमारे साथ ऐसा ही होता है। बस क्या चाहता है मतलब टैलेंटेड इंसान। किसी के पास सिंगिंग का टैलेंट है, किसी के पास डांसिंग का है, किसी के पास राइटिंग का है, किसी के पास स्केचिंग का है। मैं जो अदर टैलेंट बोल रहा हूँ, तो यही चाहता है ना कि यार जो हमारा पैशन है वही प्रोफेशन बन जाए, लोगों को खुश रखें, हम भी खुश रहें, उसी से पैसा आए, उसी से हमारा घर चले ज़िंदगी भर। बस जो चीज़ मिली है, जो चीज़ आप 24 घंटे में से 24 घंटे भी कर सकते हो। मतलब मैं गाना मतलब हँकते नहाते भी गा सकता हूँ, बस सोते हुए नहीं गा सकता, और हँकते नहाते भी गा सकता हूँ। 2 घंटे 5-6 घंटे सोने के माइनस कर दीजिए तो 19 घंटे लगातार गा सकता हूँ सच में। कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहूँगा, गाता रहूँगा। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि काश मतलब यार किस्मत का पहिया कुछ ऐसा घूमे कि कोई ऐसी मंजिल तक पहुँचा दे कि बस सिंगिंग जो है ना वो मेरा प्रोफेशन बन जाए, जो राइटिंग है वो प्रोफेशन बन जाए। कि
मैं अपनी सिंगिंग से लोगों को भी खुश कर सकूं, खुद भी खुश रहूं, मम्मी पापा जी का नाम भी रोशन करूं, और पैसा भी हो हाथ में। और बस, और क्या चाहूँगा, बस इतना ही चाहता हूँ। और कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं। कोशिश करता रहता हूँ ऐसे ही वीडियोस बना के। बोलने का भी बहुत शौक़ है मुझे, ज्ञान देने का भी बहुत शौक़ है। चीज़ें जल्दी समझ लेता हूँ मैं, लोगों की फीलिंग्स जल्दी समझ लेता हूँ, किसी को भी समझा सकता हूँ। शायद इसलिए लिखना आ गया मुझे। कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही थोड़ा मूड ऐसे ही हाई फाई हो रहा था, सोचा वीडियो बना के थोड़ा हल्का कर लिया जाए, तो बस बना दी वीडियो। बड़ा दुख होता है। कभी आप में से आप 10 लोग भी सुनेंगे ना, तो 10 लोग भी मुझसे गाना सुनने आइए प्लीज़। मतलब मैं आपको सुनाऊँगा, पर्सनली सुनाऊँगा, मैं आके सुनाऊँगा। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि यार तू बुरा गाता है, तू बुरा गाता है। मुझे खुद पता है मैं अच्छा गाता हूँ। बहुत अच्छा नहीं गा सकता, पर अच्छा गाता हूँ। मतलब मैं लोगों को खुश कर सकता हूँ अपनी आवाज़ से, अपनी सिंगिंग से। पर बात तो यही है ना कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं मुझे। पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो हो नहीं रही है। वो करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करें, लोअर मिडिल क्लास से करनी पड़ेगी, झक मारा के करनी पड़ेगी तुम्हें पढ़ाई। पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे खुश रहोगे अपने मम्मी पापा को। दुनिया भर के लोग ताने देते हैं, यहाँ पर लड़का क्या कर रहा है, अभी तो 21 साल के हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछता ज़्यादा। फिर भी लोग पूछ ही लेते हैं क्या कर रहा है पढ़ाई में, ये वो। बस क्या कहें, दुख दर्द है सबकी ज़िंदगी में। पर हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी नेगेटिव बातें करती हैं, पर कोशिश में पॉजिटिव ही रहने की करता हूँ। अब इंसान पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाएगा तो वो संत बन जाएगा ना, समझ रहे हो ना। अब इंसान ही मोह माया में फंसे तो चीज़ों की चाह रहेगी, एक्सपेक्टेशन रहेंगी। और बात यहीं अटकती है ना कि अगर इसमें इंटरेस्ट है, जो चीज़ 24 घंटे कर सकते हैं बिना थके, खुद को खुश रख के दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, उस चीज़ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। पढ़ाई में मिल रही है, उसमें ही मेहनत करेंगे। पर कहते हैं मेहनत रंग जरूर लाती है ना। कहते हैं मेहनत रंग जरूर लाती है, तो मैं सिंगिंग में मेहनत भी तो कर रहा हूँ ना, कभी तो रंग लाएगी। बस यही होप है, इसी होप के साथ जीते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, जवानी ढलती जा रही है। क्या बात है, उम्र बढ़ती जा रही है, जवानी ढलती जा रही है। क्या बताएं यार। ठीक है, पर आप सभी से भी यही कहूँगा कि अगर आपके पिताजी के पास या फिर आपकी फैमिली में अच्छा खासा पैसा है, अगर आपकी मजबूरी नहीं है पढ़ाई करना या फिर कोई जॉब करना, तो आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि अपने टैलेंट को मतलब दबने मत दीजिए। मतलब बहुत बुरी तरीके से आगे बढ़िए। मतलब भूत बन जाइए, पढ़ाई में भूत बन जाते हैं यूपीएससी के लौंडे, वैसे भूत बन जाइए सच में। देखो हमारी तो मजबूरी यार, फिर भी मतलब कोशिश करते रहते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं। पहले थोड़े भटक गए थे, नहीं डालते थे, यूट्यूब पर डाल देते हैं गाना, इंस्टा पर डाल देते हैं। पर हम मतलब मैं मतलब अपने माँ बाप को भी तो खुश रखना है यार। इसका 100% वैलिडेशन थोड़ी ना मिलेगी यार कि सिंगिंग सब कुछ छोड़ के सिंगिंग में घुस जाएंगे तो सक्सेस मिल ही जाएगी। क्या भरोसा, नहीं मिली फिर अपने माता पिता को कौन खुश रखेगा। उनको उनकी ज़रूरत है कौन पूरी करेगा, जिन्हें हमारी ज़रूरत ही पूरी करी।
समझ रहे हो ना? उन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरी करी हैं, समझ रहे हो? ये मोबाइल बना रहा हूँ मैं वीडियो, ये उन्हीं ने दिलाया ना। तो उनको मतलब मैं कहीं से कहीं तक अपन अपने माँ बाप को वो नहीं दे सकते, समझ रहे हो ना? क्योंकि माँ बाप यार मतलब जब शादी कर लेते हैं, उनका बच्चा होता है, तो उन्हीं के लिए जीना शुरू कर देते हैं पूरी तरीके से। जो कमाते हैं उन्हीं के लिए, मतलब खुद की चीज़ें गवा के वो उनके लिए कमाते हैं। मतलब खुद की इच्छाएं, खुद के शौक़, मतलब सब ए टू जेड। मेरी मम्मी मुझे कपड़े दिलाती हैं, खुद कुछ नहीं खरीदती, जोड़ लेती हैं पैसा, बर्थडे पे ज़रूर दिलाती हैं। कभी मन हुआ तो वैसे भी दिला देती हैं। और मैंने अपने पिताजी को कभी कपड़े खरीदते नहीं देखा, कसम से, कभी कपड़े खरीदते नहीं देखा। तो मतलब कितना यार स्ट्रगल रहता है यार माँ बाप का यार, सच में बहुत स्ट्रगल रहता है। तो उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि यार हमारा बच्चा सफल हो, परेशानी में ना हो कभी। मतलब जिन मजबूरियों के कारण मतलब हमने कभी अपने अपनी चीज़ों से मतलब दब के रहे हैं, कर नहीं पाए मजबूरी में, तो वो हमारे बच्चों को फेस ना करना पड़ा, इसलिए वो इतना स्ट्रगल करते हैं। और उस स्ट्रगल में कभी चूक से कभी आपके लिए कोई कमी हो जाए तो उन्हें कभी एहसास मत होने देना इस चीज़। और बस बस मैं भी यही चाहूँगा कि मैं अपना दर्द थोड़ा शेयर कर रहा था। वो मेरा मतलब भगवान से मतलब शिकायत है मेरी, अपने मम्मी पापा से नहीं, किसी से नहीं, कि यार कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा मौका मुझे भी दिया जाए, मैं भी कुछ अच्छा करके दिखाऊँ, कसम से बहुत अच्छा करके दिखाऊँगा अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो, पर वीडियो ही वायरल हो जाए फिर। बस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं अपने मम्मी पापा का पढ़ाई में नाम रोशन करूँगा ना, उससे 200 गुना ज़्यादा मैं अपनी सिंगिंग से, अपनी राइटिंग से नाम रोशन कर सकता हूँ, कसम से। मतलब 100% विश्वास से कह रहा हूँ ये बात मैं, बस। और कॉन्फिडेंस भी है इस चीज़ के लिए मेरे पास। पर उनके लिए, उनकी खुशी के लिए मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, है ना? बस।